ओम शांति। आज हम 30/1/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बाबा पुरानी दुनिया अर्थात कि मन को कह रहे हैं कि इस मन की बातों में जो है अभी कोई भी सार नहीं रहा है, क्योंकि ये मन जो है वो देह में डूब चुका है। दिल नहीं लगाना अर्थात कि इसकी आकर्षण में नहीं आने का है हमें। बाप की याद टूटी अर्थात कि स्वयं की आत्म अभिमानी स्थिति टूटी, सज़ा अर्थात कि फिर हमें देहबान में रहने की सज़ा खानी पड़ेगी, अर्थात देहबान में ही हम डूबे रहेंगे और वही दुनिया जो है हमें सच्ची लगने लगेगी। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? तो बाबा कह रहे हैं, पाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप की इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। सेवा मत लो अर्थात कि स्वयं की पर्सनल सेवा हमें नहीं करवानी है किसी से भी। तो अगर एक जन्म यहाँ पे कराई तो वहाँ पे 21 जन्मों तक जो है वो हमें वहाँ का या तो दास दासी या तो प्रजा बनना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कई कहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, अर्थात कि हम इन नियमों धारणाओं को या संगठन में जो है वो हम नहीं रहेंगे करके, पर संगठन में ही बल है। आगे बाबा मुरली में ये भी कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट रहने से घर भी पड़ते हैं, और जो है वो सारी दुनिया ही जब बाबा के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर कैसे हम उस माला के दाने जो है उस माला में से अलग हो सकेंगे। अगर अलग हो गए तो फिर जो है वो माया का वार हमारे ऊपर होगा, क्योंकि ये संगठन जो है वही जो है सेफ्टी का साधन है। अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर जो है वो माया जल्दी से अटैक हमारे ऊपर कर लेगी। फिर गीत में कह रहे हैं बाबा, दिल का सहारा टूट न जाए। धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कान पकड़ना अर्थात कि हमें अटेंशन को जो है वो एक बार फिर से रिवाइज करना है, रिफ्रेश करना है। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, अर्थात कि मैं, मेरी सोच भी जो है वो देह अहंकार है करके। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें ज्ञान का स्मरण और उसकी गहराई में जाना है, और उसके लिए जो है वो अंतर्मुखी अर्थात कि हमारा पूरा ध्यान जो है वो हमारे अंदर की तरफ हो। दूसरा बाबा कह रहे हैं, सच्चा पिताव्रता बनना है, जीते जी भली चढ़ना है। पिताव्रता अर्थात कि पिता की, हमारे पिता जो शिव बाबा हैं उनकी हर एक बात जो है हमें माननी है, उनकी श्रीमत पर चलना है। भली चढ़ना अर्थात कि हमारे विचारों की, हमारे संस्कारों की, हमारी सोच की, हमारी बिलीफ की जो है वो भली अर्थात उसे भूल जाना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है, अर्थात कि किसी के भी आकर्षण में नहीं आना है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है, अर्थात कि ज्ञान के विरुद्ध जो है हमें कोई भी काम नहीं करना है। वरदान बाबा दे रहे हैं, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। तो जुदाई अर्थात क्या होता है, जब हम अपने देह अभिमान में आ जाते हैं, देह की स्मृति भी जो है वो जुदाई है। एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा है कि अपने देह को याद करना भी वो परचिंतन है। तो जुदाई अर्थात कि अब सदैव देही अभिमानी रहें और देह अभिमान को भूलते जाए। तो बाबा विस्तार में कह रहे हैं, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद है, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी
बन जाएंगे। तो यहाँ पे बाबा साफ साफ यही कह रहे हैं कि जब हम अपने आत्मा स्वरूप में होंगे तो हमें ये स्मृति रहेगी कि बाबा कैसे देखते हैं कि कौन कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है। अर्थात कि उसकी वृत्ति बाबा की रहती है कि वो सब आत्माएं हैं। तो ऐसा ही क्या हमारा भी हर संकल्प और कर्म है। तो ऐसे सच्चे निरंतर योगी बनते हैं, अर्थात सच्चे स्नेही निरंतर योगी, अर्थात कि आत्मिक स्थिति होंगे तो वो योग ही है हमारा बाबा के साथ। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। अर्थात जो उनका सोचना बोलना करना है बाबा का, बाबा बोलते तो नहीं हैं, मतलब जब आते हैं तन में तभी बोलते हैं, पर जो है वो वहाँ पर परमधाम भी कोई वहाँ यहाँ नहीं है, लेकिन वो एक शांति की उनकी श्रेष्ठ अवस्था है। तो वो उनके समान अगर हमारी भी अवस्था हो जाएगी तो अमर भव अर्थात सदा साथ रहने का, बाबा के साथ रहने का वरदान हमें मिल जाएगा और देह अभिमान से हमारी हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। एक शब्द में कहें तो जुदाई अर्थात देह अभिमान होता है और अमर भव मतलब की देही अभिमानी स्थिति होती है। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। तो हम बाबा के कहने का भाव समझें। स्वभाव इजी अर्थात कि बाहर से हम कुछ भी कर रहे हों तो उसमें हमको टाइट नहीं होना है, अर्थात जो स्थूल नियम धारणाएं हैं वो तो हमें करनी है, लेकिन उसमें इतना टाइट नहीं हो जाना है कि जो पुरुषार्थ है हमारा छूट जाए, कि वो हमारा मेन पुरुषार्थ आत्म अभिमानी बनने का है। दूसरा भी बाहर का पुरुषार्थ भी हमारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अंदर का पुरुषार्थ अर्थात आत्मा में स्थित होने का, आत्मा के स्वरूप में अटेंशन रखने का जो है वो हमारा पुरुषार्थ है। पर बाहर के नियम उदाहरणाओं में जो है हम अंदर का अपना पुरुषार्थ नहीं भूल जाए। तो बाबा के कहने का भाव यही है। अच्छा, ओम शांति।